तो कुंती बुआ जा करके कहा, अब समझो कि यहाँ से मंदिर खड़ी बाटी है, मंदिर के पास वहां जाके खड़ी हो गई कि मेरा कन्हैया तो मेरे साथ ऐसे मेरा कनुआ इधर ही से आएगा। भतीजा और बुआ का प्रेम, तो कनुआ कनुआ बोलती थी, मेरा कान्हा मेरा कन्हैया, ए भाई कनुआ कहाँ चला गया तुम? तो मेरा कनुआ यहीं आएगा और मुझे यहीं से चला जाएगा दर्शन देते हुए। वहां जाके रो रही हैं माता कुंती और कृष्ण भगवान उनको ढूंढ रहे हैं कि मेरी बुआ कहाँ चली गई। तो जा करके देखे हैं, चरण स्पर्श करते हैं, माता कुंती रो रही हैं, अश्रु गिर रहे हैं, नहीं बोल रही हैं कुछ, आंसू से कहते हैं बुआ मैं जा रहा हूं, सब कुछ तुम्हारा ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक है, संपन्न हो गई आप, अब परदादी बनने वाली हैं, क्योंकि अभिमन्यु जी पेट में थे सुभद्रा के। अब हमें आशीर्वाद दो, मैं जाऊं। तो कहती हैं कुंती जी, अरे लाला तुझे मैं क्या आशीर्वाद दूंगी, आशीर्वाद तो तुमको मुझे देना चाहिए, तुम साक्षात नारायण हो और मैं तुमको क्या आशीर्वाद दूंगी। कहते हैं बुआ आप मेरे बुआ हैं, मेरे पिता की बहन हैं। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मांग लो मुझसे। कुंती जी से भगवान कहते हैं आप ही कुछ वरदान मांग लो, जो चीज मांगना हो। तो कुंती कहती हैं कि देखिए कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया का जितना दुख है वो सारा दुख मुझे दे दे, सारा दुख मुझे दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सोचने लगे, अचंभा हो गए, इतना बड़ा, अरे बुआ आपने क्या मांग लिया? संसार का दुख। बोली देखिए संसार का दुख मिलेगा तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, आज मुझे सुख मिला तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है। आज तुम इसी से दूर हो गए कि हमें सुख मिल गया, जब मैं दुखी थी तो तुम मेरे साथ रहते थे। हम लोग कभी मांग ही नहीं सकते ऐसा, क्योंकि हमारे में हिम्मत नहीं है, हम कह नहीं सकते हमें सारा दुख दे दो। भगवान कहने लगे बुआ दुख तो मैं क्या दूंगा, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है, जो मुझे पुकारेगा, जिस भाव से मुझे पुकारेगा उस भाव से मैं उसके साथ हूं और मैं उससे कभी दूर नहीं रहता, मैं तो सदा आपके पास हूं। भगवान यही कह करके और चरण स्पर्श करते हैं, बुआ सिर पे हाथ रखती हैं और हाथ जोड़ करके रोती हैं। जहां तक भगवान जाते हैं वहां तक देखती रहती हैं, अश्रु गिरता रहता।